हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन मंगलमय और कल्याणकारी हो। तो प्रिय दोस्तों, इससे पूर्व आपने फाल्गुन मास महात्म की कथाओं को जिस अपार प्रेम और श्रद्धा और भाव से सुना है, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। आज फाल्गुन मास महात्म की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों को भक्त शिरोमणि हरिदास ठाकुर की एक अत्यंत रसपूर्ण, दिव्य और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा का रसपान कराएंगे, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान की भक्ति में जाति, कुल और बाह्य आडंबर का कोई महत्व नहीं होता। केवल निष्कलंक प्रेम ही सबसे बड़ा आभूषण है। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को एकत्र कर अत्यंत गंभीर भाव से कहा, आज मैं 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार स्त्री स्वरूप में नृत्य करूंगा, किंतु इस नृत्य को देखने का अधिकार केवल उन्हीं को होगा जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त कर लिया है। जो जितेंद्रिय है वही इस भवन में प्रवेश कर सकता है। इसके पश्चात महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमंत करण को आदेश दिया कि सभी भक्तों के लिए यथा योग्य वेशभूषा की व्यवस्था की जाए। साड़ियाँ, आभूषण, पट, चोली, शंख आदि एकत्र किए जाएं। फिर उन्होंने स्वयं भक्तों की भूमिकाएं निर्धारित की। गदाधर रुक्मणी का वेश धारण करेंगे, ब्रह्मानंद वृद्धा सखी बनेंगे, नित्यानंद प्रभु बूढ़ी का रूप लेंगे, श्रीनिवास पंडित नारद बनेंगे और हरिदास ठाकुर को कोतवाल की भूमिका सौंपी गई, जो सभी को जगाते रहेंगे। आज्ञा पाकर सभी भक्त सजने लगे। श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण किया। सिर पर बड़ी पगड़ी, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, सुंदर धोती और हाथ में दंड। वे मंच पर प्रवेश करते हुए ऊंचे स्वर में कहने लगे, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी स्वरूप में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ते हुए निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। उनका संपूर्ण शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा था। वे बार बार कहते, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण करो। उनके इस हास्य और गंभीरता से भरे रूप को देखकर सभी भक्त आनंद में हंस पड़े। जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ। प्रभु आज प्रेम भक्ति का वितरण करने आए हैं, तुम सब सावधानी से इसे लूट लो। इस प्रकार 7 दिनों तक चलने वाली श्री चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य लीला में हरिदास ठाकुर ने कोतवाल बनकर प्रभु और भक्तों को अपार आनंद प्रदान किया। एक अन्य अवसर पर श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने अचानक महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। ये देखकर महाप्रभु अत्यंत व्यथित हो गए और वे सीधे गंगा में कूद पड़े। उस समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने उन्हें बाहर निकाला। आगे चलकर महाप्रभु ने केवल 24 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और वे श्री कृष्ण चैतन्य नाम से विख्यात हुए। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पधारे। राजा प्रताप रुद्र के आदेश से काशी मिश्र के भवन में उनका निवास हुआ। एक बार लगभग 200 भक्तों के साथ हरिदास ठाकुर भी पुरी पहुंचे, किंतु वे स्वयं को अछूत मानकर प्रभु के निकट जाने का साहस नहीं कर पाए। उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। जब महाप्रभु को यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं हरिदास के पास गए, उन्हें उठाकर आलिंगन किया और कहा, मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। तुम्हारे मुख से निकला हरि नाम ही मुझे शुद्ध करता है। महाप्रभु ने शास्त्र वचन सुनाते हुए सिद्ध किया कि जो निरंतर भगवान का नाम लेता है वो ब्राह्मणों और सन्यासियों से भी अधिक पवित्र होता है। तो प्रिय दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसी कथा जो ये सिखाती है कि कितना भी भयानक पाप क्यों ना हो, सच्चा पश्चाताप और भगवान की शरणागति मनुष्य का उद्धार कर सकती है। तो प्राचीन काल में राजा शंकर नामक एक प्रतापी नरेश हुए। दुर्भाग्यवश उनसे अनजाने में ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या जैसा घोर पाप हो गया। जब ये बात ऋषि मुनियों को ज्ञात हुई तो वे क्रोध में भर उठे
उन्होंने राजा को कठोर वचन सुनाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसका प्रायश्चित असंभव है। तुम्हें अग्नि में जलकर शरीर त्याग देना चाहिए। राजा शंकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्माओं, यदि मेरे प्राण त्याग से यह पाप नष्ट हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, पुत्र को राज सिंहासन सौंपा और अग्नि प्रज्वलित कर आत्मदाह की तैयारी करने लगे। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, अग्नि में प्रवेश मत करो। दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित राम सेतु में भगवान रामेश्वर शिव की 1 वर्ष तक विधि पूर्वक सेवा करो, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने तुरंत आकाशवाणी का पालन किया। वे राम सेतु पहुंचे। वहां उन्होंने 1 वर्ष तक कठोर नियमों का पालन किया। एक समय भोजन, इंद्रिय संयम, क्रोध त्याग, दान, तप और निरंतर शिव भक्ति, तीनों समय भगवान रामेश्वर का अभिषेक किया, दीपदान किया, नैवेद्य अर्पित किया। 1 वर्ष से पूर्ण होने पर उन्होंने भावपूर्ण स्तुति की। उसी क्षण उनके शरीर से एक भयानक ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, जिसे भगवान शिव की आज्ञा से भैरव ने नष्ट कर दिया। भगवान रामेश्वर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, अब तुम निष्पाप हो। राजा ने कोई सांसारिक वर नहीं मांगा, केवल भगवान के चरणों में अटूट भक्ति की प्रार्थना की। अंतकाल में रामेश्वर शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया और सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रिय दोस्तों, फाल्गुन मास महात्म्य के इस अध्याय में ये स्पष्ट होता है कि चाहे भक्त हरिदास हो या राजा शंकर, सच्ची भक्ति, नम्रता और भगवान के नाम का स्मरण ही सभी पापों का नाश करता है। भगवान न जाति देखते हैं न कुल, वे केवल हृदय का भाव देखते हैं। तो दोस्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को थोड़ा भी स्पर्श कर गई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और फाल्गुन मास महात्म्य की आगामी कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।